हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 का चौथे का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तथा और उसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम पुनः बोला गया है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, आयत की विमाएँ निकालना है। आयत की विमाएँ मतलब आयत की विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है। तो इसे हम चित्र देख के समझेंगे। ये एक हमारा क्या है, आयत है, ये हमारी लंबाई होती है, ये हमारी चौड़ाई होती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि आयत की लंबाई 3 इकाई कम कर दी जाए। ये जो लंबाई है, लंबाई को हमने x मान लिया, चौड़ाई को क्या मान लिया, y मान लिया। अब बोल रहा है कि इसकी लंबाई को यदि क्या कर दें, 5 इकाई कम कर दी जाए। 5 इकाई कम बोला है तो माइनस कर देंगे। 5 इकाई कम कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। बढ़ाने के लिए बोल रहा है, मतलब हमें क्या करना है, प्लस करना है। जब कम करने के लिए बोले तो माइनस करना है, प्लस के लिए बोले तो बढ़ाने के लिए बोले तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, माना आयत की विमाएँ क्या हैं, विमाएँ क्रमशः लंबाई बराबर क्या है, x है तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, y। क्वेश्चन में बोला गया है तब प्रश्नानुसार क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि हम लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, प्रश्नानुसार जब लंबाई को 5 इकाई कम किया जाता है बराबर x। अभी लंबाई कितनी थी, x थी, अब इसमें 5 इकाई कम कर दें तो x माइनस 5 हो जाएगी। पुनः उसकी चौड़ाई को कितने इकाई बोला गया है कि बढ़ा दिया जाता है, 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है बराबर क्या हो जाएगा, अभी y है, 3 इकाई बढ़ा देंगे तो y प्लस 3 हो जाएगी। अब हमारा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, उससे हम मान निकाल लेंगे, लिखेंगे तब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या है, हमारा आयत की लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम एक और लाइन बढ़ा देंगे, तथा क्षेत्रफल जब हमने लंबाई निकाला x, चौड़ाई निकाला y, तो हमारा क्षेत्रफल क्या निकलेगा, x गुणे y या xy हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला xy, लंबाई जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है तो मतलब x माइनस 5 गुणे चौड़ाई y प्लस 3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये आयत का क्षेत्रफल है, इसे हमें 9 वर्ग इकाई कम करना है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दें तथा चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था, तब हमने ऐसा किया है। इसे अब सॉल्व कर देंगे तो एक्स वाई माइनस का 9 बराबर एक्स का यहाँ पे गुणा करेंगे, एक्स का वाई से, एक्स वाई, एक्स का 3 से तो प्लस का 3x माइनस का 5y और माइनस का 5 थी, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना आया हमारा, इतना आया। अब एक काम करते हैं, सभी को पक्षांतर कर देते हैं, इस साइड ले आते हैं तो एक्स वाई माइनस 9 वही रहेगा, ये एक्स वाई इस साइड आएगा तो माइनस का एक्स वाई, ये प्लस का 3 है इस साइड आएगा तो माइनस का 3y, ये प्लस माइनस का 5 है इस साइड आएगा तो 5 प्लस का, ये माइनस का 15 है इस साइड आएगा तो प्लस का 15, उस साइड अब क्या बचा, केवल 0 बचा। एक्स वाई प्लस का है, ये माइनस का कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे x है। अब देखेंगे माइनस का 3x प्लस का 5y, ये संख्या है, ये संख्या है, ये माइनस का 9 प्लस का 15 कितना हो जाएगा, प्लस का 6, कितना हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0।
अब एक काम करते हैं, ये माइनस के 3x को और प्लस के 5y इन दोनों को हम उस साइड भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? क्योंकि ये माइनस की संख्या है, हमें x का मान किसी तरीके से प्लस रखना चाहिए था। तो ये इस साइड आएगा तो प्लस का 3x, ये 5y इस साइड आएगा तो माइनस का 5y, इस साइड केवल क्या बचा? केवल 6 बचा, तो बराबर 6। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। द्वितीय शर्त में देखेंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि यदि उसकी लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को हमने 3 इकाई बढ़ा दिया, और उसकी चौड़ाई को 2 इकाई भी बढ़ा दें, 2 इकाई ये बढ़ा दिया, उसकी लंबाई को 3 इकाई, उसकी चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो उसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल हमारा xy था, पहले ही माना था, क्षेत्रफल में 67 की वृद्धि हो जाती है। ये हमने 67 की वृद्धि कर दिया, तो हमारा क्या बना? ये कंडीशन क्या बनी? x + y + 67, सॉरी xy + 67, ये दोनों आपस में गुणा, ऐसी कंडीशन बनेगी। ऐसी कंडीशन हमारी क्यों बनी? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इसमें हमने मान रख दिया है, ठीक है ना। xy + 67 इसे सॉल्व कर देंगे, x का y से गुणा xy, x का 2 से गुणा 2x, प्लस 3 का y से 3y, 3 का 2 से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। इनको एक काम करते, इस पूरे मान को इस साइड भेज देते हैं, तो xy + 2x + 3y + 6 यह वही रहेगा। ये हमारा इस साइड आएगा तो माइनस का xy, प्लस का था, ये प्लस का 67 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 67, बराबर क्या बचा? केवल 0 बचा। xy से xy कट गए, ये प्लस का है, माइनस का है, तो 2x + 3y, प्लस का 67 माइनस का, प्लस का 6 माइनस का 67, तो माइनस का 61 बराबर 0 हो गया। इस 61 को इस साइड भेज देंगे तो 2x + 3y बराबर प्लस का 61। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब समीकरण 1 और 2 को किससे सॉल्व कर देंगे? विलोपन से सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 आया था हमारा 3x - 5y बराबर 6, और 2 अभी हमारा आया है 2x + का 3y बराबर 61, ये आया है हमारा। तो इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं विलोपन विधि में? इसके साथ क्या है? 2 है, इसका ऊपर गुणा कर देंगे, इसके साथ क्या है? 3 है, इसका नीचे गुणा कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, करें गुणा, 2 का जब 3x से करेंगे तो 6x माइनस 2 का 5y से 2 पंचे 10y, 2 का 6 से 2 छक्का 12, 3 का 2 से 3 दूनी 6x, प्लस 3 का 3y से 3 त्रिका 9y बराबर 3 का 61 से 3 1 3 3 छंग 18, ये हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे। अब इसे लिखेंगे घटाने पर, नीचे वाले जो समीकरण दिए इसके चिन्ह चेंज, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों प्लस माइनस कर जाएंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 10 9 19y और चिन्ह आएगा हमारा माइनस का, बराबर 183 में से 12 जाएंगे, कितना आएगा हमारा? 183 में से 12 जाएगा हमारा, आएगा 171, वो भी कहेगा आएगा माइनस का, बड़ी संख्या का, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट गया, तो 19y बराबर 171 आ गया। 19 को अब यहाँ गुणा में हिस्सा जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 171 भागे 19 काट देंगे, तो y बराबर कितना आएगा? 19 का 9 बार गुणा करेंगे तो 19 नहीं है 171 होता है। अब इस 9 का मान हम कहाँ रख देंगे? y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें x का मान निकाल आएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या है समीकरण 1? 3x माइनस का 5y बराबर 6, ये है 3x माइनस 5, y है, y की जगह रखना है 9, 9 रख दिया बराबर 6, 3x माइनस 5 नहीं 45 बराबर 6, 3x, इस 45 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 45 हो जाएगा, 3x 45 6 कितने होते हैं? 51 होता है, तो x बराबर 51/3, 3 यहाँ भाग में चला जाएगा, 17 × 51, x बराबर कितना आ गया?
17 आ गया, y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। और क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें विमाएँ निकालना था। विमाएँ निकालना था मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालना था। तो लंबाई को हमने x माना था, चौड़ाई को हमने क्या माना था, y माना था। तो लंबाई हमारी निकली 17, चौड़ाई निकली 9। अतः क्या लिख देंगे, अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई है तथा आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई है। ये हमारा आंसर हो गया।